जिस गोबर को अब तक शहरों में कचरा समझकर हटा दिया जाता था, वही गोबर अब सीएनजी कार का फ्यूल बन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काम की खबर और आपके साथ मैं हूं उजाला गुप्ता। अब आप अपनी सीएनजी कार में गैस भरवाने सीएनजी पंप स्टेशन या पेट्रोल पंप स्टेशन पहुंचेंगे तो अब आपको उसके साथ मिलेगी सीएनजी प्लस बायोगैस फ्यूल। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सरकार अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार का फोकस सीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस या सीबीजी की ब्लेंडिंग पर है। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए की गोबर योजना को मंजूरी दी है। और इस योजना का मकसद सिर्फ गोबर से गैस बनाना नहीं है, बल्कि सरकार एक ऐसी सर्कुलर बायो इकोनॉमी तैयार करना चाहती है जिसमें जिस कचरे को आज हम वेस्ट समझते हैं वही आगे चलकर क्लीन फ्यूल, ऑर्गेनिक मैन्योर और रूरल इकोनॉमी का जरिया बने। यानी खेत में बचा रेसिड्यू प्रोडक्ट, जानवरों का गोबर, गन्ने की खोई, नगरपालिका का ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सब सिर्फ कचरा नहीं होगा बल्कि एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल बन सकेगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर सीबीजी बनती कैसे है? तो इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को एक खास प्रक्रिया से डिकम्पोज किया जाता है जिससे बायोगैस तैयार होती है। इस बायोगैस को साफ करके उसमें मौजूद अनवांटेड गैसेस और इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है। इसके बाद मीथेन रिच गैस को कंप्रेस किया जाता है और यही कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बन जाती है। और इसकी खासियत यह है कि प्यूरिफाइड सीबीजी के प्रॉपर्टीज सीएनजी के काफी करीब होते हैं, इसीलिए इसे ट्रांसपोर्ट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वही सवाल कि क्या सीबीजी आने के बाद आपकी सीएनजी कार में कोई नया सिस्टम लगाना पड़ेगा? तो सरकार की योजना के मुताबिक सीबीजी को एग्जिस्टिंग सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बड़े पैमाने पर गाड़ियों और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब आपकी गाड़ी वही, सीएनजी स्टेशन वही, लेकिन फ्यूल के सोर्सेज में बड़ा बदलाव। आज सीएनजी के लिए जिस नेचुरल गैस पर निर्भरता है उसके साथ अगर डोमेस्टिक सीबीजी को बड़े पैमाने पर जोड़ा जाता है तो देश के एनर्जी मिक्स में एक नया सोर्स शामिल हो जाएगा। और यहीं से इस पूरी योजना का दूसरा बड़ा फायदा सामने आता है, किसानों और गांवों की कमाई। क्योंकि अगर गोबर और एग्रीकल्चरल वेस्ट को सिर्फ वेस्ट नहीं बल्कि रॉ मटेरियल माना जाएगा तो इससे बायोगैस और सीबीजी प्लांट्स के लिए एक नई सप्लाई चेन तैयार हो सकती है। गांवों में पैदा होने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट तक पहुंचेगा, उससे बायोगैस बनेगी, फिर सीबीजी तैयार होगी और बचा हुआ प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक मटेरियल बायो मैन्योर के तौर पर खाद की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक ही प्रोसेस से तीन फायदे, पहला कचरे का इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरा फ्यूल का प्रोडक्शन और तीसरा खाद की मौजूदगी। लेकिन सरकार का लक्ष्य सिर्फ कुछ सीबीजी प्लांट्स लगाने तक सीमित नहीं है। बाकी सरकार तो गोबर योजना को 2026-27 से 35-36 फाइनेंशियल ईयर तक लागू करने की योजना बना रही है। और सरकार डोमेस्टिक सीबीजी प्रोडक्शन को करीब 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी आगे चल रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि भारत की एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है। ऐसे में अगर देश में उपलब्ध एग्रीकल्चरल वेस्ट, कैटल डंग और म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट से फ्यूल तैयार होता है तो इससे इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या सीबीजी सिर्फ सरकार की योजना है या आने वाले समय में इसे सीएनजी के साथ मिलाना भी जरूरी होगा? दरअसल देश में सीबीजी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में सीएनजी यानी ट्रांसपोर्ट और पीएनजी यानी डोमेस्टिक सेगमेंट्स में सीबीजी ब्लेंडिंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सीएनजी और पीएनजी सप्लाई चेन में सीबीजी की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इससे सीएनजी सस्ती हो जाएगी? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सीबीजी का प्रोडक्शन बढ़ने से डोमेस्टिक रिन्यूएबल गैस की सप्लाई बढ़ सकती है और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि अगले दिन से सीएनजी के दाम कम हो जाएंगे। कीमत पर प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरऑल गैस मार्केट जैसे कई फैक्टर्स का असर पड़ता है। इसलिए गोबर योजना का असली फायदा सिर्फ सस्ता फ्यूल नहीं बल्कि एक बड़े इकोनॉमिक साइकिल में दिखाई दे सकता है, जहां किसान के लिए वेस्ट एक रिसोर्स बने, जहां गांव में एक नए बिजनेस और प्रोसेसिंग यूनिट्स बने, जहां ऑर्गेनिक वेस्ट का बेहतर मैनेजमेंट हो, जहां केमिकल और फॉसिल बेस्ड इनपुट्स पर डिपेंडेंसी कम हो और जहां उसी वेस्ट से देश के लिए रिन्यूएबल एनर्जी तैयार हो। यानी कहानी सिर्फ गोबर से गैस की नहीं है, ये कहानी है वेस्ट से वेल्थ, वेस्ट से फ्यूल और वेस्ट से रूरल इनकम की। अब जान लीजिए कि गोबर योजना क्या है। सरकार इसके लिए 23,731 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है।
किसानों को इससे क्या फायदा मिल सकता है और सबसे जरूरी, आम आदमी की सीएनजी और पीएनजी पर इसका क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि आने वाले समय में आपकी गाड़ी का फ्यूल सिर्फ जमीन के नीचे से नहीं, शायद खेत और गांवों से भी आएगा। अब सबसे जरूरी बात समझिए कि सीएनजी में बायोगैस की ब्लेंडिंग अचानक नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से बढ़ाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत साल 2025-26 में 1% ब्लेंडिंग के साथ शुरू हो चुकी है। अब भी इस साल में 2026-27 में सीएनजी में 3% सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगले एनुअल ईयर 2027-28 में ब्लेंडिंग बढ़ाकर 4% की जाएगी। वही वित्त वर्ष 2028-29 में सीएनजी में 5% सीबीजी ब्लेंडिंग का लक्ष्य है। यानी आने वाले कुछ सालों में आपकी सीएनजी में प्राकृतिक गैस के साथ साथ कचरे और जैविक संसाधनों से तैयार गैस की हिस्सेदारी लगातार बढ़ेगी। सरकार का मकसद है कि देश में सीबीजी का प्रोडक्शन बढ़े, इंपोर्टेड नेचुरल गैस पर निर्भरता कम हो और गोबर, कृषि अवशेष और ऑर्गेनिक वेस्ट को फ्यूल में बदला जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे खरीदेगा कौन? मान लीजिए किसी गांव में किसान या कोई एंटरप्रेन्योर सीबीजी प्लांट लगा देता है और गैस तैयार भी कर लेता है, लेकिन सवाल उठता है कि इस गैस को खरीदेगा कौन? यही इस पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने सीबीजी की डिमांड तैयार करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी कंपनीज के लिए ब्लेंडिंग टारगेट्स तय किए हैं। यानी सीएनजी और पीएनजी सप्लाई में सीबीजी की हिस्सेदारी बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। मतलब सीबीजी बनाने वाले प्रोड्यूसर्स के लिए एक बड़ा मार्केट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब इससे किसानों को क्या फायदा होगा और कैसे होगा? इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण इकोनॉमी को ही मिल सकता है। गांवों में बड़ी मात्रा में गोबर और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू पैदा होता है। अगर यही मटेरियल सीबीजी प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल बनता है तो किसानों और ग्रामीणों के लिए वेस्ट कलेक्शन और सप्लाई से अतिरिक्त इनकम के अवसर पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा सीबीजी प्लांट से निकलने वाला प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक मटेरियल जैविक खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक तरफ किसान को वेस्ट का वैल्यू मिलेगा और दूसरी तरफ खेती के लिए यूजफुल मैन्योर भी। यही इस योजना का सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, वेस्ट, बायोगैस, सीबीजी, फ्यूल, इनकम, ऑर्गेनिक मैन्योर मिलकर बनाते हैं। देखिए, भारत की एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है और नेचुरल गैस तथा क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भरता भी है। ऐसे में डोमेस्टिक सीबीजी प्रोडक्शन बढ़ाना एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार का लक्ष्य डोमेस्टिक सीबीजी प्रोडक्शन को बड़े स्तर पर बढ़ाना और देश भर में सीबीजी प्लांट्स का नेटवर्क तैयार करना है। अभी देश में करीब 200 सीबीजी प्लांट्स ऑपरेशनल बताए गए हैं। नई योजना के जरिए इस इकोसिस्टम को बड़े पैमाने पर एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। यानी जिस वेस्ट को जलाने या फेंकने से पॉल्यूशन और डिस्पोजल की समस्या पैदा होती है, उसे एनर्जी और इनकम में बदला जा सकता है। अगर आप सीबीजी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए गोवर्धन का ऑफिशियल पोर्टल इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, पद, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी को OTP के जरिए वेरीफाई करना होगा। फिर आपको अपना पसंदीदा यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। कैप्चा भरने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आवेदन के लिए पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। यहाँ अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद सीबीजी प्रोजेक्ट से जुड़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल्स अपलोड करनी होंगी। सभी जानकारी को अच्छी तरह चेक करने के बाद एप्लीकेशन सबमिट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल न करें। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेकलिस्ट जरूर वेरीफाई करें, क्योंकि गलत जानकारी या अधूरे डॉक्यूमेंट्स की वजह से एप्लीकेशन प्रोसेस प्रभावित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर गोवर्धन योजना को सिर्फ गोबर से गैस बनाने की सरकारी योजना नहीं समझनी चाहिए। इसके पीछे एक बड़ा इकोनॉमिक और एनर्जी मॉडल तैयार करने की कोशिश है और यही इस योजना की सबसे खास बात है। रॉ मटेरियल गांव में है, प्लांट गांव के आसपास लग सकता है, फ्यूल देश में तैयार हो सकता है और इससे रूरल इकोनॉमी को भी फायदा मिल सकता है। ये खबर लिखी थी मेरे साथी वात्सल सारथी ने। कैमरे पर हैं मोहम्मद अली और मैं हूं आपके साथ उजाला गुप्ता।